हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेस को गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो। क्योंकि जब कोई बंदी या फिर बंदा आपको देखता है तो सबसे पहले आपके फेस को ही नोटिस करता है कि इसके फेशियल फीचर कैसे हैं, इसका फेस वेल ग्रूम्ड है या फिर नहीं, इसके बाल इधर उधर तो नहीं फैले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करता है आपके फेस में। तो आपके फेस का अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, एक चीज़ है कि आपके आँख, नाक, कान ये कैसे होंगे ये आपके जेनेटिक पे डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग चेंज कर सकते हैं और अपने फेस के लुक को अच्छा कर सकते हैं, उसको गुड लुकिंग बना सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। टिप नंबर 1, हैव अ गुड एंड हेल्दी स्किन। तो ये चीज मैटर नहीं करती कि आपका डार्क स्किन टोन है, लाइट स्किन टोन है, वो तो जो है वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज मैटर करती है कि आप अपनी स्किन की कितना ध्यान रखते हो, उसका कितना हाइजीन मेंटेन रखते हो। जैसे अगर आप एक टीनेजर हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स आएंगे, क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। तो आपको उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है कि अरे भाई मेरे फेस के ऊपर तो बहुत ज्यादा पिंपल आ गए, अब तो ये पिंपल कभी खत्म ही नहीं होंगे, मेरा पूरा पूरा फेस खराब हो गया। नहीं भाई, ये चीज नहीं होती। एक टाइम के बाद तो सारे सारे पिंपल्स गायब हो जाते हैं आपके फेस के ऊपर से। ये चीज इस वजह से होती है क्योंकि अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हो तो आपके फेस के ऊपर ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगे वो पिंपल्स। क्योंकि आप जैसे रात में सोते हो तभी आपके फेस के ऊपर वो जितने भी पिंपल्स होते हैं तो उनको पूरे के पूरे को आपकी बॉडी हील कर देती है, उनको मिटा देती है। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपके फेस के ऊपर जैसे कोई पिंपल्स होता है और आप उसको टच नहीं करते हो, उसको बिल्कुल हाथ वाथ नहीं लगाते हो, तो 3 से 4 दिन बाद वो पिंपल्स अपने आप ही गायब हो जाता है। तो कैसे गायब होता है? आपकी स्किन उसको हील ही करती है। और वहीं आप अपने पिंपल्स को बार बार में गंदे हाथों से टच कर रहे हो, उसको बार बार में जोर जोर से पंक्चर कर रहे हो। तो इस चीज करने से क्या होता है, वहां पे जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है तो बढ़ जाता है, जिससे वहां पे डार्क स्पॉट छूटता है। मेलानिन क्या होता है? एक केमिकल होता है जो कि अपनी बॉडी में पाया जाता है और ये अपने स्किन को और अपने बालों को डार्कर कलर करने में हेल्प करता है। तो वहां पे डार्कर कलर हो जाएगा, जिससे वहां पे डार्क स्पॉट छूट जाएगा आपकी छोटी सी गलती की वजह से। तो इस वजह से आपको पिंपल्स को गलती से भी टच नहीं करना है और उसको फोड़ना भी नहीं है, अपने आप को हील होगा। और अपने फेस के हाइजीन को मेंटेन रखना है। अगर आपके फेस के ऊपर पसीना आ चुका है तो आपको हैंकी लेना है, रुमाल लेना है और रुमाल से उस पसीने को क्लीन कर लेना है। और अगर आपके फेस के ऊपर ज्यादा डस्ट लग चुकी है, ज्यादा डर्ट लग चुकी है, तो आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है, क्लीन वाटर से धो लेना है उसको, जिसमें आपका फेस साफ रहेगा, क्लीन रहेगा और वहां पे पिंपल्स होने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पिंपल्स हो चुके हैं, आपका पूरा पूरा फेस खराब हो चुका है, तो इसके लिए मैं आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश बताऊंगा जिनका आप यूज करके अपने स्किन को क्लीन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आप नेचुरली पिंपल्स को कैसे गायब कर सकते हो। दूसरी चीज कि आपको अपने दिमाग में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं। तो इस वजह से आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या फिर आपकी कोई हॉबी हो, गाने सुन सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो चीजें कर सकते हो, जिससे स्ट्रेस का लेवल कम हो और आपके दिमाग में स्ट्रेस ना रहे। और मेडिटेशन के साथ साथ आपको डेली 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर से करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी बॉडी के साथ साथ आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे वहाँ के सेल को, वहाँ के टिश्यू को, वहाँ की लेयर को, जिससे वहाँ की स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी। और एक चीज ये भी है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी से और आपके फेस से स्वेटिंग होती है, और जैसे आपके फेस से स्वेटिंग होती है तो वहाँ के जो पोर्स होते हैं और उनमें जो डर्ट भरी होती है, डस्ट पार्टिकल जो जम जाते हैं अंदर की तरफ, तो स्वेटिंग के साथ बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिससे वहाँ के पोर्स क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं और वहाँ की स्किन अच्छी हो जाती है। तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन और योगा करना है। ये सारी चीजें करके आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपके फेस के ऊपर थोड़े ज्यादा ही पिंपल्स है तो यहाँ पे मैं आपको ये फेस वॉश बता रहा हूँ जिनको आप यूज कर सकते हो। आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको फेस वॉश को यूज करना है। और ये जो मैं आपको फेस वॉश बताने वाला हूँ तो एक केमिकल फ्री है, आपकी स्किन को ज्यादा हार्म नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नंबर 1, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एस्टी बोटानिका विटामिन सी फेस वॉश का यूज करना है। नंबर 2, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको सेटाफिल फेस वॉश का यूज करना है। नंबर 3, अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो आपको अरोमा मैजिक नीम फेस वॉश का यूज करना है। नंबर 4, अगर आपका स्किन टाइप ड्राई भी नहीं है और ऑयली भी नहीं है, मतलब मीडियम स्किन टाइप है, तो आपको ग्रीन बेरी फेस वॉश का यूज करना है। नंबर 5, अगर आपका सेंसिटिव स्किन टाइप है तब भी आप सेटाफिल फेस वॉश का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ऑयली और सेंसिटिव दोनों के लिए बेस्ट है। तो ये सारे फेस वॉश है जो कि आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज करने हैं।
टिप नंबर 2, टेक केयर ऑफ योर पर्सनल ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग में दो चीजें आती है, एक तो आपका हेयर कट और दूसरे आपके फेशियल हेयर। सबसे पहले बात करते हैं हेयर कट की। तो हेयर कट आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना करवा लेना है। ये नहीं है कि 2-3 महीने तक आप हेयर कट ही नहीं करवा रहे। उससे क्या होता है, आपके बालों का जो टेक्सचर होता है तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद जैसे आप हेयर कट कराते हो तो आपके बाल प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होते। और हेयर कट कराते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि पीछे की तरफ नाई जो चौकोर से बना देता है गर्दन के यहाँ पे, तो आपको उसको नहीं बनवाना है, उस लाइन को सीधा ही रखना है, तभी वो क्लासी लगेगी। नंबर 2 कि आपको कलम को थोड़ा मोटा रखना है, जिससे 2 से 3 दिन बाद जैसे वहां के बाल उगे तो आपकी कलम का शेप खराब ना हो। नंबर 3 कि आप अगर साइड फेड करवा रहे हो तो आपको ऊपर के बालों को और नीचे के बालों को जैसे मर्ज करवा लेना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आप हेयर कट करवा रहे हो या फिर अपनी हेयर स्टाइल रख रहे हो तो आपको आपके फेस शेप के हिसाब से हेयर कट और हेयर स्टाइल बनाना है, जिससे क्या होगा, आपका लुक मैक्सिमाइज हो पाएगा और आप बहुत ज्यादा अच्छे दिख सकोगे आपके फेस शेप में। आपको फेस शेप पता करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 ऐप है उनसे आप अपना फेस शेप पता कर सकते हो। नंबर 1 है लुक्स मैक्सिमम AI, तो इसको आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। और एक और ऐप है हाई फेस, तो ये 2 ऐप है, इनसे आप अपना फेस शेप पता कर सकते हो। जैसे आपको पता लग गया कि आपका ओवल फेस शेप है तो आपको गूगल कर लेना है बेस्ट हेयर स्टाइल या फिर बेस्ट हेयर कट फॉर ओवल फेस शेप, और वहाँ पे आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल, बहुत सारे हेयर कट मिल जाएंगे। उनके हिसाब से आप हेयर कट कराओ, उनके हिसाब से आप हेयर स्टाइल रखो, जिससे आपका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। या फिर अगर आपको गूगल नहीं करना तो यहाँ पे मैं एक चार्ट दे देता हूँ, उस चार्ट के हिसाब से आप अपने हेयर स्टाइल रख सकते हो। आपका जिस भी टाइप का फेस शेप है उस हिसाब से आप अपने हेयर स्टाइल रख सकते हो। अब बात करते हैं फेशियल हेयर की। तो फेशियल हेयर को भी आपको जरूर से रिमूव करना है, क्योंकि आपके फेस के ऊपर से जैसे फेशियल हेयर रिमूव होते हैं तभी आपका फेस का लुक ही चेंज हो जाता है, आपका फेस का लुक बहुत ज्यादा शार्प दिखता है। तो आपको फेशियल हेयर को जरूर से रिमूव करना है। सबसे पहले बात करते हैं आईब्रो की। अगर आपके दोनों के दोनों आईब्रो मिले हुए हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े और मोटे मोटे आईब्रो है, तो आपको उनको थ्रेडिंग करवा लेना है टाइम टू टाइम। और अगर आपके नॉर्मल आईब्रो है वो दोनों के दोनों मिले हुए हैं तो आपको क्या करना है, बीच के जो बाल है तो उनको चीमटी आती है, एक 10-20 रुपए में आपको बाजार में मिल जाएगी, तो उससे आपको आपके आईब्रो के बीच के बालों को अच्छे से क्लीन कर लेना है, जिसमें आपका लुक बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आपके आईब्रो की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, आपके बहुत ज्यादा बारीक आईब्रो है, पतले आईब्रो है, न के बराबर है, तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं उनको आपको मिला के लगाना है, जिससे विटामिन ई और कोकोनट ऑयल आपके आईब्रो की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इस चीज का भी यूज कर सकते हो। और आपको ये चीज नहीं करनी, आपको अपने आईब्रो को डार्क दिखाना है, तो इसके लिए आप काजल पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, जिससे भी आपके आईब्रो बहुत ज्यादा डार्क दिखेंगे। आपको कहीं फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, तो उससे पहले आप अपने आईब्रो पर उसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके आईब्रो बहुत ज्यादा डार्क दिखेंगे। और अब बात करते हैं आपके बियर्ड की। अगर आपके फुल बियर्ड आती है तो आपको टाइम टू टाइम अपने बियर्ड को जैसे सेट करना है। अगर आपको बियर्ड को सेट करना नहीं आता और घर पर ही आपको बियर्ड को सेट करना है, तो इसके लिए मैंने आपको लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। और अगर आपके पेची बियर्ड आती है तो उस बियर्ड को आप हल्का सा बढ़ाकर उसको सेट कर सकते हो। और अगर आपके बिल्कुल ही पेची बियर्ड आती है, 2-2 4-4 बाल छूट छूट के आते हैं, बहुत ही कम बाल है, तो आप उनको क्लीन सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपको अपने फेशियल हेयर को टाइम टू टाइम ट्रिम करना है, उनको क्लीन रखना है। और हाँ, बहुत से बंदों के कान के यहाँ पे भी बाल आए रहते हैं, कान पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बाल आए रहते हैं, तो आपको उनको भी कैंची से क्लीन कर लेना है, उनको कट कर लेना है, या फिर ट्रिमर से आप उनको क्लीन कर सकते हो। टिप नंबर 3, गेट अ शार्प एंड वेल डिफाइंड जॉ लाइन। तो ये तो आपके फेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि एक बंदे की जॉ लाइन उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसके फेस का, इसका आपको जरूर से ध्यान रखना है। वैसे तो नॉर्मल बंदों की जॉ लाइन होती है, लेकिन अगर आपकी जॉ लाइन नहीं है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कि आपके बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी थोड़ी मोटी है, आप थोड़े चबी बंदे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा होगा और वहां पे जॉ लाइन नहीं दिखेगी, वो जॉ लाइन आपके फैट की वजह से ढक जाती है। तो आपको क्या करना है, कार्डियो एक्सरसाइज करनी है और अपनी बॉडी के फैट को लॉस करना है, जिसमें आपकी जॉ लाइन दिखने लग जाएगी, वो अच्छे दिखने लग जाएगी। और जिन बंदों के जॉ लाइन नहीं है, बॉडी फैट परसेंटेज कम है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जॉ लाइन नहीं दिखती, तो इसके लिए आपको मेविंग जो टेक्निक होती है तो उसका यूज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मुंह को बंद कर लेना है, इंक्लूडिंग योर टीथ एंड लिप। उसके बाद आपको अपने मुंह के अंदर जो टंग है तो टंग को उठाना है, और आपका ऊपर का जो जबड़ा है तो उससे आपको आपकी टंग को टच करना है, और ऐसे कैसे रखना है, जिससे क्या होगा, आपकी जॉ लाइन के यहाँ की जो बोन
होती है, आपकी चिक बोन होती है, तो उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो जो लाइन होती है ना तो उभर के आती है, उसका जो शेप होता है तो डिफाइन हो जाता है, जिससे आपकी जो लाइन दिखने लग जाती है। और ये जो मेविंग टेक्निक है तो इसको आपको हो सके जितना करना है, ऐसे तो एक दिन में 6 घंटे करोगे ना तभी आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज है जिस चीज को करके आप अपने फेस की जो लाइन को दिखा सकते हो, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके बियर्ड आनी चाहिए प्रॉपर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको बियर्ड को ऐसे सेट करना है कि आपकी दाढ़ी के यहाँ पे तो बालों की लेंथ को थोड़ा बड़ा रखना है, और आपके कानों की तरफ जो पीछे की तरफ जो बाल होते हैं तो उनको आपको बारीक रखना है, जिससे क्या होगा वहां पे एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपकी जो लाइन है, क्योंकि आगे की तरफ के तो बाल बड़े बड़े रहेंगे और पीछे की तरफ के बाल छोटे छोटे रहेंगे, जिससे वहां पे एक जो लाइन की तरह से बन जाएगा। और आपकी जो लाइन नहीं है ना तब भी आपकी जो लाइन दिखेगी। तो आप इस चीज का भी यूज कर सकते हो, अगर आपके बियर्ड आती है तो इस तरह से भी आप अपनी जो लाइन को दिखा सकते हो। टिप नंबर 4, मेंटेन यूर ओरल हाइजीन, कि आपको अपने ओरल हाइजीन को जैसे मेंटेन रखना है, टाइम टू टाइम ब्रश करना है, क्योंकि बहुत से बंदों के क्या होता है, बंदे ब्रश नहीं करते और उनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आई रहती है, और जब वो किसी से बात करते हैं तो भाई बंदे उनसे दूर दूर भागते रहते हैं कि अरे किसके मुंह से तो बदबू आती रहती है। कि टाइम टू टाइम अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखना है, अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करना है और मसूड़ों को भी अच्छे से क्लीन रखना है, ताकि वहां पे जो सब्जी वब्जी चिपक जाती है ना तो साफ हो सके। और अपने टंग को भी अच्छे से क्लीन रखना है, अगर आपने दांतों को साफ कर लिया और टंग को साफ नहीं किया तभी आपके मुंह से बदबू आएगी। तो आपको इस चीज का जरूर से ध्यान रखना है, अपने टंग को अच्छे से क्लीन रखना है। और अगर आपके दांत थोड़े पीले पड़ चुके हैं, वो थोड़े व्हाइट व्हाइट नहीं दिखते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लेना है, उसके बाद उसमें बेकिंग सोडा मिलाना है और ब्रश कर लेना है, जिससे आपके दांत व्हाइट हो जाएंगे इस चीज से और आपकी स्मेल बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। टिप नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेक केयर ऑफ योर लिप, कि आपके अगर लिप बहुत ज्यादा काले पड़े हुए हैं, अगर आप थोड़ा सिगरेट विगरेट पीते हो, वैसे पीना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर आप पीते हो, आपको थोड़ी एडिक्शन है, तो भाई आपको इसको बंद कर देना है बिल्कुल ही। क्योंकि उससे क्या होता है, आप जैसे सिगरेट पीते हो तो आपकी लिप की जो सेल होती है, जो टिश्यू होते हैं तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, और वहाँ की जो ब्लड वेसाइकल्स होती है तो वो जाम हो जाती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, जिससे आपके लिप डार्क पड़ जाते हैं। और बहुत से बंदे सिगरेट विगरेट कुछ भी नहीं पीते, लेकिन उसके बाद भी बंदों के लिप के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है आपके लिप के ऊपर थोड़े धब्बे धब्बे हो जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो लेमन का टुकड़ा लेना है, उसके बाद उसके ऊपर शुगर डाल के अपने होठों पर 3 से 4 मिनट के लिए स्क्रब करना है, जिससे क्या होगा, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, जिससे जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है ना लिप में, तो उसको कम करता है। जो स्किन टोन होता है वहाँ का तो उसको लाइट करता है। जो शुगर होता है तो शुगर स्क्रब का काम करता है, जो वहाँ की डेड स्किन सेल्स होती है तो उसको बाहर की तरफ निकालता है, और उसका जो लिप का जो ओरिजिनल कलर होता है तो उसको लेके आता है। तो इस वजह से आपको इस चीज का जरूर से यूज करना है। कोकोनट ऑयल को लगा सकते हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि आपके लिप की यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा लाइट करने में हेल्प करता है और उसको हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करता है। तो इस तरह से आपको अपने लिप की अच्छे से केयर करनी है। तो ये थी गाइस 5 टिप्स, जिनकी हेल्प से आप अपने फेस को अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग बना सकते हो। और आई होप मैंने आपको जो बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी अ मैन।